नमस्कार, मैं हूं अरविंद कुमार और आप देख रहे हैं आर्चा न्यूज। आज आर्चा न्यूज की टीम आ चुकी है औरंगाबाद जिला के देव में, जहां श्री संत रविदास आश्रम में जहां अखिल भारतीय दुष्ट कल्याण परिषद की एक बैठक की गई है। और इस बैठक में क्या क्या बातें हुई, क्या क्या निर्णय लिए गए, आइए हम यहां पे इन लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि आज किस विषय वस्तु पर चर्चा हुई। तो आइए हम इन लोगों से बात करते हैं। तो हमारे साथ हैं आज की इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे जगदीश पासवान जी। तो हम उनसे कुछ सवाल पूछेंगे। तो आज किस विषय पर यहाँ पे आप लोग बैठक कर रहे हैं, विषय वस्तु क्या है आज का? हम लोग का विषय वस्तु ये है कि एक बैठक करने का आहुति किया गया है कि हम लोग एक संगठन अखिल भारतीय गहलोत महासंघ के तत्वाधान में हम लोग एक जो है चुनाव करने का अति बनाया था, लेकिन संख्या न होने के बाद हम लोग जो है से चुनाव नहीं कर पा रहे हैं। तो बहुत ही सराहनीय कार्य इनके संगठन का और समाज में एकजुटता लाने का प्रयास, समाज में जागरूकता फैलाने का प्रयास जो बहुत ही सराहनीय है। तो आइए हम यहाँ पे कुछ और लोगों से बात करेंगे। हाँ, तो हमारे साथ हैं इस संगठन के जिला अध्यक्ष पुरुषोत्तम जी, इनसे हम बातचीत करेंगे। तो आज आप लोग यहाँ पे जो ये बैठक कर रहे हैं और जिस संगठन के विस्तार के लिए, तो उसके बारे में कुछ बताइए। जी, मैं तो सबसे पहले आप मीडिया कर्मियों को इस अखिल भारतीय दुष्ट कल्याण परिषद की तरफ से मैं आप सब मीडिया कर्मियों को हार्दिक अभिनंदन, धन्यवाद करता हूं कि आप मेरे समाज में आकर के हमारे समाज के दुख दर्द को जानने का आपने काम किया है। इसके लिए हम पूरे समाज की तरफ से आपको सदा आभारी रहेंगे। सबसे पहले तमाम जो गरीब गुरुआ सबसे अति पिछड़े हुए गांव में जहां बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूल नहीं है या बच्चे वहां का पढ़ नहीं पा रहे हैं, अगर उनके पास आर्थिक स्थिति की कमी है या कॉपी किताब कलम नहीं है, स्कूल ड्रेस नहीं है, तो ये अखिल भारतीय कल्याण समिति सबसे पहले उन बच्चों को शिक्षा में सहयोग करने का काम करेगा और उनको आर्थिक मदद करेगा, स्कूल में नाम लिखाने का काम करेगा। ये मेरा पहला एजेंडा है जी। और दूसरा एजेंडा मेरा है कि गरीब असहाय एवं जो परिवार के लड़के लड़कियां जो शिक्षा से वंचित हैं, उन लोगों को, लड़कियों को सबसे पहले हम लोगों को आगे लाना है। जो जब तक बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का जो नारा भारत सरकार ने दिया है, उस भारत सरकार की नारा को हम सफल बनाने का काम करने जा रहे हैं कि बेटी को हम लोग पढ़ाना है, लिखाना है, शिक्षित बनाना है। ऐसा काम करना है कि देव विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले तमाम विधानसभाओं में जा करके हम तमाम बच्चियों को पढ़ाने का, लिखाने का, जो साक्षरता अभियान के अनुसार आता है, मैं उन्हें साक्षर कराने का काम करूंगा। और क्या क्या उद्देश्य है इस संगठन के? मेरा उद्देश्य यही है सर कि मैं तमाम पासवान समाज से या निवेदन करना चाहूँगा जिला अध्यक्ष होने के नाते कि मैं आप सभी लोगों से, मेरा निवेदन है पासवान समाज भाइयों से या तमाम मेरे बिहार के वासियों से कि भाई आप ना तिलक लें और ना तिलक देने का काम करें, दहेज का विरोध करें, बच्चे बच्चियों को निःशुल्क शादी विवाह करें, जिसमें यह कमेटी तय किया है कि जिन गांव में हम लोग सर्वेक्षण करेंगे कि जिनके बच्चियों को शादी करने के लिए उनके गार्जियन अगर अक्षम हैं, तो यह कमेटी वहां जाकर के निरीक्षण करेगी और 18 वर्ष से 21 वर्ष तक की उम्र के बच्चियों को सामूहिक विवाह कराने का काम करेगा। जो निःशुल्क सेवा बच्चियों को निःशुल्क विवाह कराने का काम करेगी यह समाज का यह पहला मतलब घोषणा है। चलिए, बहुत खूब। तो अखिल भारतीय दुष्ट कल्याण परिषद का जो ये सामाजिक चेतना का उद्देश्य है
बहुत ही सराहनीय है, जिसमें इन्होंने एक बहुत ही समाज में जो कुव्यवस्था फैली हुई है, दहेज प्रथा, उसके विरोध में एक अभियान चलाना चाह रहे हैं। ये बहुत ही सराहनीय है और समाज को जगाने का सफल प्रयास। तो आर्चा न्यूज भी इनको इसमें बधाई देती है कि इस तरह का सोच, ये सिर्फ स्वजातीय सोच नहीं होनी चाहिए, पूरे समाज में इस विचार को लाना चाहिए और सभी को मिलकर दहेज प्रथा का विरोध करना चाहिए, जिसकी शुरुआत अखिल भारतीय दुसाध कल्याण परिषद ने की है। तो अब हम यहाँ पे कुछ और लोगों से बात करते हैं। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आप सभी मीडिया कर्मियों को। अखिल भारतीय दुसाध कल्याण समिति की तरफ से मैं अध्यक्ष होने के नाते मैं सदा सदा मीडिया कर्मियों को आभारी रहूँगा। धन्यवाद। और किन्हीं से बात करेंगे तो हमारे साथ हैं कर्मा भगवान के वर्तमान मुखिया वीरेंद्र जी, तो इनसे भी हम कुछ पूछेंगे। सर, आप तो मुखिया जी, आज जो ये बैठक हुई है अखिल भारतीय दुसाध कल्याण परिषद की, तो इसमें किन किन विषयों पर चर्चा हुई? विषय तो आपको कुछ साथियों ने बता ही चुके हैं। मैं इनके साथ जो जुड़ा हूं और इनका जो मिशन ऊपर से आया है, हमारे बड़े नेताओं ने, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उदय प्रताप भान जी, उनके तहत जो हम लोगों का प्रोग्राम भेजा गया है, जो दिया गया है, मैं कंधे से कंधा लगाकर हर मीटिंग में उपस्थित होकर मैं अपने समाज को इकट्ठा करके और इनकी बात बताने का काम कर रहा हूं। और निश्चित रूप से हमें ये गर्व है कि आज जो समाज बहुत पीछे था, आज वो समाज आगे आके अपना ही नहीं, अपने स्वजातियों का ही नहीं, पूरे समाज के कल्याण की बात सोचता है। इसी के साथ धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये संगठन सिर्फ स्वजातीय के कल्याण के लिए नहीं, पूरे समाज के कल्याण के लिए निर्मित है। और जैसा कि मुखिया जी ने कहा कि ये सिर्फ प्रयास करेंगे, सिर्फ अपने स्वजातीय के कल्याण के लिए कार्य करने के लिए नहीं, बल्कि पूरे समाज के कल्याण के लिए कार्य करेंगे। तब हमारे साथ हैं मंतोष पासवान जी, तो आइए हम इनसे बात करते हैं। सर, सबसे पहले तो मैं अपने पार्टी की ओर से, अभी समाज की ओर से आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। जो हम लोग ये बैठक आज बुलाए हैं, समाज को सुधारने के लिए, समाज में परिवर्तन लाने के लिए, समाज को जागृति पैदा करने के लिए, जगाने के लिए। बहुत से हमारे समाज में ऐसा है कि पैसा है उनके पास, लेकिन शिक्षा नहीं है। शिक्षा को बढ़ाने के लिए कम उम्र में शादी जो कर देते हैं मेरे समाज में अभी भी हो रही है, उसको हमको रोकथाम करना है जी। तो बाल विवाह पर रोक लगाने का भी एक उद्देश्य है जी। तो हमें उसे भी देखना है। आज जो बिहार सरकार दारू बंद कर दिए हैं, उसको भी हम लोग अपने समाज की ओर, बहुत देर से हम लोग की मीटिंग चल रही थी, उसको भी हम लोग रोकथाम लगा रहे हैं कि इसे दारू शराब जो है हम लोग को समाज में बंद रहेगा, कोई खाए पिएगा नहीं। और शिक्षा पर ज़्यादा करके जोर देने के हम लोग की बात चली है। और समाज को सुधारने के लिए हम लोग, जब तक शिक्षा नहीं रहेगी तब तक विकास नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो शिक्षा पे महत्व देना है। और अब हैं, जरा हम इनसे भी बात करते हैं। आपका शुभ नाम? मेरा नाम जुगेश पासवान हुआ। हम पार्टी के उपाध्यक्ष हैं और ये लगभग आज मैंने 20 दिन या महीना दिन इस संस्था के चलाए हुए रहा। मेरा राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भान प्रताप गहलोत हैं, ये आपको गोरखपुर के हैं। इनसे मेरी बातचीत हुई। इनका उद्देश्य है कि एक घर, पूरे जिला में एक घर भी कोई खाली न रहे कि जो हम उस समाज तक, अपने समाज तक ना पहुंच सके। मेरा राष्ट्रीय अध्यक्ष के विचार है कि हम अपना समाज के पहले ढूंढ लेंगे कि हमारा समाज कहाँ पर वो पीछे है, उसको हम मदद क्यों नहीं कर पा रहे हैं, कहाँ भटक रहा है। इसको चलते हम लोग एक अभियान चला रहे हैं, अपने परिवार को, समाज को गोलबंद कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य है कि जब हम गोलबंद हो जाएंगे तब शिक्षा के पहला प्राथमिकता देंगे कि निःशुल्क में एक स्कूल खोलेंगे जिसमें शिक्षा मुफ्त पढ़ाई किया जाएगा। समाज उस पर तय करके अपने समाज से एक मास्टर की व्यवस्था करेंगे जो निःशुल्क में उसको पढ़ाई करेगा। और इसी उद्देश्य जब शिक्षा हमको रहेगा तब हमको जागरूकता पैदा होगा। तो हम अपना अधिकार, मान सम्मान हम पहचान लेंगे।
दूसरा मेरा उद्देश्य है कि जो आज बिहार सरकार दारू बंद किया है, ये हमारे गरीब वर्ग के लिए बहुत अच्छा किया है। वो क्या अच्छा किया है कि हमारे गरीब वर्ग 200 रुपये कमाता था और 100 रुपया पी जाता था। नतीजा है कि उसको लड़का आज भी पढ़ने नहीं जा रहा है। बगल में स्कूल है, घर के बगल में, लेकिन लड़का उसको खेलते रहता है। इसको हम लोग रोकथाम करने के लिए हम लोग करीबन 10 वो कमेटी जो गठन की है, 10 आदमी, हम लोग अपना काम धंधा त्याग के छोड़ के ये अपने समाज के गोलबंद में लगल हैं। जब हमारा समाज गोलबंद हो जाएगा तब अदर कास्ट में जितने भी गरीब वर्ग के जो हैं छोटा छोटा बाई कास्ट, उनको हम लोग एकत्रित करके हम अपने मार्गदर्शन उनको देंगे कि आप भी इसी तरीका गोलबंद होकर पहला शिक्षा व्यवस्था लागू करी। जब शिक्षा हो जाएगा अपने आप ठीक ठाक हो जाएगा। इतना ही कह के मैं अपनी वाणी विराम देता हूँ। जय वीर शिरोमणि चौहान बाबा और जय अम्बेडकर बाबा। धन्यवाद, बहुत अच्छी सोच। तो अब हमारे साथ हैं शिक्षक हैं। सर, आपका शुभ नाम? रामजी पासवान। हाँ, तो सर आज इस सभा में जो बैठक हुई है इसके विषय में कुछ बोल दें आप। हाँ, बिल्कुल। इधर आइए सर। ये आज जो भगवान भास्कर की नगरी देव औरंगाबाद जिले का बिहार का प्रथम ये स्थान आता है देवनगर का। और देव में आज जो दुसाध कल्याण परिषद का जो बैठक किया गया, यह पूरे बिहार ही नहीं पूरे भारत में यह बात आज फैलेगी कि दुसाध कल्याण परिषद में जो लोग भाग ले रहे हैं और कितनी अच्छी सोच है किसके प्रति, इस समाज में जो कुरीतियां हैं, समाज में उन वर्गों में शिक्षा का जो कमी है। कहाँ कमी है? बहुत से गरीब बच्चे हैं, स्कूल में नाम लिखाए, कुछ दिन गए, कुछ दिन शिक्षा से वंचित हो गए। उन बच्चों को मुख्य धारा में यानी शिक्षा में जोड़ने का अहम भूमिका दुसाध कल्याण परिषद जो एक कदम उठाई है, इसको कम नहीं किया जा सकता है, बहुत ऊंचे दर्जे में सराहा जा सकता है। और यह जो आयोजन किया जा रहा है देव के पवित्र नगरी में, मैं मानता हूँ कि यह धर्म स्थल है। अब इस धर्म स्थल में साल में 2 बार जो पूजा होता है, कम से कम 50 लाख की जनसंख्या में जो लोग आते हैं, और 50 लाख की इस धरती पर जन कल्याण की भावना दुसाध कल्याण परिषद कमेटी की ओर से ये अहम बात सोची जा रही है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो आर्चा न्यूज को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।